हेमंत सोरेन के कैबिनेट में इन 11 विधायकों को मिली जगह। मुख्यमंत्री बनने के बाद हेमंत सोरेन ने विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दिया है। बहुमत हासिल करने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी कर लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपे सोरेन, रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, हफीजुल हसन अंसारी समेत 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट के 3 नए चेहरों को भी जगह दी गई है। इनमें सबसे प्रमुख कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह हैं, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी हैं, तो वहीं झामुमो कोटे से पृथ्वीनाथ राम को भी कैबिनेट में स्थान दिया गया है। जेएमएम से निलंबित चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन के पक्ष में की वोटिंग। लोकसभा चुनाव में पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन के पक्ष में वोटिंग की। पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों विपक्ष के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं अथवा वोटिंग प्रक्रिया से नदारद कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। आज विश्वास मत के प्रस्ताव पर चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम ने हेमंत सोरेन सरकार के समर्थन में वोट दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 में चमरा लिंडा ने लोहरदगा में और लोबिन हेम्ब्रम ने राजमहल संसदीय सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था। इसके लिए पार्टी ने दोनों ही विधायकों पर कार्रवाई की थी। लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। केवल इतना ही नहीं, लोबिन हेम्ब्रम के खिलाफ स्पीकर के न्यायाधिकरण में दल बदल का केस भी दर्ज कराया गया है। शिबू सोरेन ने खुद स्पीकर को लिखित शिकायत दी थी। पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने भाजपा से दिया इस्तीफा। पूर्व विधायक कुणाल सांडगी ने रविवार को भाजपा से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को पत्र भेजकर त्यागपत्र स्वीकार करने का आग्रह किया है। पत्र में श्री सांडगी ने कहा है कि यह निर्णय उन्होंने गहन चिंतन और आत्म मंथन के बाद लिया है। वह पिछले कई माह से महसूस कर रहे हैं कि कई बार पूर्वी सिंहभूम जिले की बुनियादी समस्याओं से जुड़े विषय संज्ञान में लाने के बाद भी पार्टी उदासीन रहती है। कहा कि जब उन्होंने प्रवक्ता पद से त्यागपत्र दिया था तो उम्मीद थी कि उनके द्वारा रखे गए विषयों पर पार्टी संज्ञान लेगी, लेकिन दुखद है कि स्थिति आज भी जस की तस है। श्री सांडगी ने पत्र की प्रतिलिपि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व अन्य को भी भेजी है। इधर कुणाल के झामुमो में शामिल होने को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी तो किसी दल में शामिल होने नहीं जा रहे हैं। अपने समर्थकों शुभचिंतकों के साथ बैठक करेंगे, इसके बाद अगले कदम की घोषणा करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बोला हमला। राज्य में विधि व्यवस्था ध्वस्त और आपराधिक मामले बढ़े हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज फिर नवगठित हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। राज्य में आपराधिक मामले बढ़े हैं और विधि व्यवस्था की हालत बहुत खराब है। बाबूलाल मरांडी सदन में विश्वास मत के लिए आहूत विशेष सत्र के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह सरकार अपने पहले दिन से झूठ और भ्रष्टाचार की बुनियादी पर खड़ी है। यह सरकार केवल पैसे और परिवार के लिए बनी है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों से राज्य को केवल लूटा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला, युवा सभी वर्गों में निराशा है और विधि व्यवस्था ध्वस्त है। राजधानी के भीड़भाड़ के बीच हत्याएं हो रही है। अपराधी बेखौफ है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने अपने पहले बजट सत्र में लाखों युवाओं को नौकरी देने और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देने की बात सदन पटल पर कही थी, लेकिन आज युवा हताश और निराश है। कहा कि जेपीएससी, जेएसएससी की परीक्षाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ब्लैक लिस्टेड एजेंसीज के माध्यम से परीक्षाओं का संचालन कराकर राज्य सरकार के नौकरियों को लाखों में बिछवा दिया है। आज युवा अभ्यर्थी धरने पर बैठने को मजबूर है। उनके पास भ्रष्टाचार के स्पष्ट प्रमाण है, फिर सरकार जिद पर अड़ी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस सरकार ने पारा शिक्षकों, आंगनबाड़ी सेविकाओं, निविदा कर्मियों, सहायक पुलिस कर्मियों को नियमित करने का आश्वासन देकर समर्थन प्राप्त किया था, लेकिन यह सब आज झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि आज सर्वजन पेंशन की बात करने वाली सरकार पिछले 4 वर्षों से पिछले 4 महीनों में वृद्धा पेंशन नहीं दे रही है। ग्रीन कार्ड के नाम पर, अनाज देने के नाम पर 1-2 महीने नाटक किया। सच्चाई यह है कि केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के लिए भेजे जा रहे अनाज भी बिचौलियों दलालों लूट रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जनता इस सरकार से उब चुकी है और इसे सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। जैक मैट्रिक व इंटर की संपूरक परीक्षा शुरू। पलामू के मेदिनीनगर में झारखंड अधिविद्य परिषद की मैट्रिक और इंटर की संपूरक परीक्षा 9 जुलाई 2024 से 5 केंद्रों पर प्रारंभ होगी। शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण कराने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानंद झा ने सभी केंद्राधीक्षकों को केंद्रों पर बिजली, पानी आदि की समुचित व्यवस्था कर लेने का निर्देश दिया है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। डीओ ने सभी केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन कराने का भी निर्देश दिया है।
मैट्रिक व इंटर की संपूरक परीक्षा में 2759 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मैट्रिक संपूरक परीक्षा के 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि इंटर के लिए 3 परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। मैट्रिक की संपूरक परीक्षा में जिले में 700 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि इंटर में 1566 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इंटर कला में 472 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जबकि कॉमर्स में 21 और साइंस में सर्वाधिक 1566 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोनों पालियों में आयोजित होगी। 9 जुलाई से परीक्षा प्रारंभ होगी, जो 16 जुलाई तक चलेगी। डीओ ने परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल के अंदर नकल करने की कोई भी सामग्री नहीं ले जाने का हिदायत दिया है। उन्होंने कहा है कि जो परीक्षार्थी नकल करते पकड़े जाएंगे, उन्हें परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। झारखंड में पूर्व वार्ड पार्षद को बस स्टैंड पर मारी गोली। रांची में अपराधियों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला धुरवा बस स्टैंड के पास का है, जहां रविवार की शाम 7:30 बजे वार्ड नंबर 39 के पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह को 3 अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। गर्दन में गोली लगने के बाद उन्हें बस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनकी हालत गंभीर थी। वेद प्रकाश रविवार की शाम धुरवा बस स्टैंड के पास एक चाय की दुकान में बैठे थे। इसी दौरान वहां 3 अपराधी बाइक से पहुंचे। उनमें से एक ने वेद प्रकाश पर पीछे से गोली चला दी। गर्दन में गोली लगने से वे गिर गए। इसी बीच अपराधी पिस्टल वहीं छोड़ बाइक पर 2 अन्य साथियों के साथ बैठ गया। भागने के क्रम में बाइक सवार एक अन्य अपराधी ने फिर दो गोली चलाई। हालांकि वह वेद प्रकाश को नहीं लगी। इसके बाद अपराधी भाग निकले। घटना के बाद लोगों ने वेद प्रकाश को पारस अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर है। घटना की जानकारी पाकर अस्पताल पहुंचे लोगों ने पारस अस्पताल के पास जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंचे हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि फायरिंग में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धुरवा और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। घटना के विरोध में लोगों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इसके बाद आक्रोशित लोग अस्पताल के सामने वाली सड़क पर पहुंचे और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। हटिया डीएसपी प्रमोद मिश्रा ने बताया कि घायल वेद प्रकाश सिंह का इलाज चल रहा है। फायरिंग में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। धुरवा और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम। इस दिन से होगी अच्छी बारिश। राजधानी रांची समेत झारखंड में 10 जुलाई के बाद बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इस दौरान राज्य में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम साफ होने के कारण अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। बढ़ती उमस से भी लोगों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में छिटपुट बारिश और बढ़ते तापमान के बाद अच्छी बारिश से राज्य का मौसम बदल सकता है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2-3 जगहों पर अच्छी बारिश हुई है। सबसे अधिक बारिश दुमका के कुसियारी में 112 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि हिरणपुर में 40 मिलीमीटर, पाकुड़ में 25 मिलीमीटर, गोड्डा में 20 मिलीमीटर, तिलैया में 12.8 मिलीमीटर की बारिश हुई है। वहीं बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, हजारीबाग आदि जगहों पर छिटपुट और हल्की बारिश हुई है। रांची में 1 जून से अब तक 129 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि औसत वर्षा 255 मिलीमीटर से 49% कम है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार मानसून ट्रफ राज्य में डाल्टनगंज से होकर पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी तक कायम है, लेकिन इसके कमज़ोर होने से राज्य में अच्छी बारिश होने की संभावना कम है। 10 जुलाई के बाद मानसून की गतिविधि बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राजधानी समेत आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के दौरान मानसून की गतिविधि कम रहेगी। इससे अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न भागों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। अग्निवीर वायु के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। भारतीय वायुसेना ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु पद के पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए 8 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो 28 जुलाई की रात्रि 11 बजे तक चलेगा। वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथ-वायु.cdac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। इस बहाली में अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। इसमें वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिनका जन्म 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच हुआ हो और वे अविवाहित हों। अभ्यर्थियों के लिए 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में, जिसमें गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय के साथ कला एवं वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी या 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। इस बहाली में अविवाहित भारतीय पुरुष और महिला उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। इसमें वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिनका जन्म 3 जुलाई 2004 से 3 जनवरी 2008 के बीच हुआ हो और वे अविवाहित हों। अभ्यर्थियों के लिए 12वीं कक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा विज्ञान संकाय में, जिसमें गणित, भौतिकी और अंग्रेजी विषय के साथ कला एवं वाणिज्य संकाय में किसी भी विषय में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी या 2 वर्षीय वोकेशनल
गुमला में संदस से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सोमवार को झारखंड के गुमला में बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ रविवार देर रात सांप डसने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। संदस के बाद 2 लोगों की मौत घर पर ही हो गई थी। तीसरे को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इसके अलावा प्रदेश में सिमडेगा और लातेहार में भी संदस का मामला सामने आया है। दोनों जिलों में 1-1 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ 2 और लोगों को सांप डसने का मामला सामने आया है। लातेहार में सांप काटने से एक किशोर अचेत हो गया है। युवक को इलाज के लिए रांची रिम्स अस्पताल में रेफर किया गया है। बारिश का मौसम आते ही संदस की घटनाओं में वृद्धि देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश से पहले सांप आबादी से दूर रहते हैं, लेकिन बारिश का मौसम आते ही सब जगह पानी भर जाने की वजह से सांप आबादी की ओर से भागते हैं। इस दौरान कई बार इंसानों को देखकर डस लेते हैं। इस दौरान सही समय पर इलाज न मिल पाने के कारण लोगों की मौत भी हो जाती है। कई बार सही समय पर इलाज हो जाने पर लोगों की जान बच जाती है। लोको पायलट का पतरातू में किया गया भव्य स्वागत। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सम्मुख लोको पायलट की समस्याओं को उठाने वाले पतरातू के लोको पायलट जीएसपी सिंह का सोमवार को पतरातू पहुंचने पर लोको पायलटों ने उनका भव्य स्वागत किया। बताया गया कि पतरातू के लोको पायलट जीएसपी सिंह ने 5 जुलाई को गाजियाबाद में एलआरसी की मीटिंग में शिरकत करने के लिए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन पूर्व मध्य रेल के जोनल महासचिव AK राउत, जो सोनपुर मंडल के ब्रौनी लोबी लोको पायलट में कार्यरत हैं, के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के समक्ष लोको पायलट की समस्याओं को रखा, जिसमें ऑफिस बहाली, निजीकरण रोकने, रिक्तियां एवं भर्ती प्रक्रिया, साप्ताहिक विश्राम, रात्रि ड्यूटी, आउट स्टेशन वर्किंग, कैब में महिला चालकों के लिए शौच और बाथरूम, वातानुकूलित लोको कैब, कांच के घंटे आदि बातों को रखा। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने इन मुद्दों पर सकारात्मक पहल दिखाते हुए इसे संसद में उठाने और इनमें सुधार करने का आश्वासन दिया, जिसके लिए सभी रेलकर्मी तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हैं। इधर जब पतरातू के लोको पायलट कॉम जीएसपी सिंह दिल्ली से पतरातू लौटे तो प्लेटफॉर्म पर उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया। उन्हें बुके देकर इंकलाबी नारों और जिंदाबाद से उनका स्वागत किया गया। मौके पर ESRU के महासचिव मृत्युंजय कुमार, एलआरसा की शाखा संयुक्त सचिव मनंजय कुमार, मनो विनोद, आकाश कुमार, समरेश चौधरी समेत कई लोग शामिल थे।